नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। जय श्री कृष्णा मित्रों, कलयुग के 20 बातें। कलयुग के यह 20 कड़वे सच जो सतयुग में बताए गए थे। वेद पुराणों में कौन सी अद्भुत बातें लिखी गई हैं जो असंभव लगती थी लेकिन अब सच हो गई हैं। कलयुग के वह डरावने सच क्या है जिनका वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में भी है। महाभारत में कही गई कौन सी बातें कलयुग में एकदम सटीक साबित हुई हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट में अपना प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। लोग कहते हैं कलयुग आ गया, कभी सोचा है आखिर यह कलयुग किस साल में शुरू हुआ था। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक अब तक 3 युग सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग बीत चुके हैं। वहीं अभी जो चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के मुताबिक कलयुग के साथ ही दुनिया समाप्त हो जाएगी। मित्र, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने मित्र और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए पहले जान लेते हैं कलयुग की शुरुआत कब हुआ था और कलयुग के अंत कब होगा और कैसे होगा। गीता में बताया गया है कि 43200 वर्षों का कलयुग है, जबकि अभी तक कलयुग के केवल 5122 वर्ष ही पूरे हुए हैं। कलयुग के इतने से कम वर्षों में ही ऐसा लगता है कि जैसे पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं, जबकि यह युग 43200 मानव वर्षों का है। आधुनिक काल गणना के हिसाब से देखा जाए तो कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। विद्वानों का मत है कि अब तक कलयुग के 3.10220245126 वर्ष बीत चुके हैं और अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, यानी कलयुग की अभी बहुत अवधि बाकी है। कलयुग से पहले 3 युग बीत चुके हैं, जिसमें पहला युग सतयुग था। इस युग में भगवान विष्णु ने मत्स्य और नरसिंह के रूप में अवतार लिया। इसके बाद त्रेता युग प्रारंभ हुआ, जिसमें भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। वह तीसरे युग द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया और चौथे युग कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में जन्म लेंगे। अब आइए जानते हैं कलयुग का वह सच जो अब तक आप नहीं जानते हैं। नंबर 1, कलयुग में मनुष्य धर्म का पालन नहीं करेगा और धार्मिक पुस्तकों का आदर भी नहीं करेगा। उसका आचरण नष्ट हो जाएगा और वह वेदों की पालन नहीं करेगा। सभी मनुष्य में धर्म सत्यता की कमी हो जाएगी। नंबर 2, इस युग में ब्राह्मण भी केवल नाम मात्र रह जाएंगे। वह केवल धन कमाने के लक्ष्य को लेकर अपनी जिंदगी व्यतीत करेंगे और उनमें छल की भावना उत्पन्न हो जाएगी। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में कहे गए व्रत का पालन किए बिना ही वेदादप करेंगे। गृहस्थ पुरुष ना तो हवन करेंगे, न ही सत्पात्र को उचित दान देंगे। वनों में रहने व वन के कंदमूल आदि से निर्वाह न करके ग्रामीण आहार का संग्रह करेंगे और सन्यासी भी मित्र आदि के स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। नंबर 3, स्नेह बंधन में बंधे रहेंगे। नंबर 3, कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ। लोग एक एक पैसे के लिए दूसरों का बुरा करने से भी नहीं कतराए आए। ऐसे ही लोगों का राज होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। जो शील और सदाचार से भ्रष्ट है, ऐसे लोग सुखी रहेंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे और ब्राह्मण चंडाल हो जाएंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति आपद कर जाए। नंबर 4, पुत्र पितृधम कृत्वा, पिता पुत्र धन तथा निरुद्देश न संशय हस्तो हस्तम परि। मुशेदपुर का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे तथा बहुए सास को काम करने के भेजें। अपनी प्रशंसा के लिए लो बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा, इसमें संशयम नहीं। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाले शास्त्र ज्ञान से रहित दंभी
और अज्ञानी होंगे, एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे, अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा, बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। नंबर 5, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए ममता के कारण इतना करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोहमाया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। दोस्तों, इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोहमाया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। नंबर 6, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रुकेगा। इस कलयुग में हरि नाम मात्र से ही सबका नया पार होगा। हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। नंबर 7, कलयुग में धनाढ़ लोग लड़के लड़की के विवाह में, कोई पार्टी फंक्शन, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यय में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पोंछने में उनकी रुचि ना होगी। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। नंबर 8, कलयुग का वर्णन पुराणों में कैसे किया गया है। महर्षि व्यास जी के अनुसार जो जो घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा, शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे, पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी कुल में पैदा ही क्यों ना हुआ, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। नंबर 9, पुराण का मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। यह ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे। नंबर 10, भगवान नारायण ने स्वयं नारद को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी, पतियों को डांटर पट सुनना पड़ेगी, पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी, हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी, स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। युग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी, उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी, गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी, सबको धन की ही अभिलाषा होगी। स्त्रियां धन लेकर पराए पुरुषों से समागम करेंगी। नंबर 11, भविष्य पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण न दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे, संत जन दुखी होंगे, अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे, देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी। नंबर 12, 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी, 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बोना हो जाएगा। ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे, क्षीण और रोगक होने लगेंगे। नंबर 13, कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा, सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेश से घिरे रहे, सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे, देव पूजा, अतिथि सत्कार, श्राद्ध और तर्पण की क्रिया कोई नहीं करेगा। कलयुग में व्यक्तियों के कारण पर्यावरण पर असर पड़ेगा। इस
काल में समय पर बारिश नहीं होना, गर्मी ज्यादा स्तर पर बढ़ना जिसके कारण सभी फैसले नष्ट हो जाएगी। नंबर 14 कलयुग के अंत के समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे, भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। नंबर 15 कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा, लोग मछली मांस ही खाएंगे, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे यह सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी, गाय दूध देना बंद कर देगी। नंबर 16 श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, जोज घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म सत्य पवित्रता क्षमा दया आयु बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। नंबर 17 सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे, कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा, जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा, मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे, एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा, जवा शरापरस्तक मन और हिंसा ही धर्म होगा। रावण के द्वारा बताई गई 3 कलयुग की बातें जो कलयुग में जीने वाले मनुष्य को सही मार्ग दिखाएगी। जैसे आप सभी जानते ही होंगे कि रावण दुनिया का सबसे अहंकारी राक्षस था, परंतु हिंदू ग्रंथों में रावण को दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित बताया गया है। अपने जीवन के अंदर जो भी शुभ कार्य है उसे जल्द से जल्द संपन्न कर लेना चाहिए, और रावण बताते हैं कि जो अशुभ कार्य है उसे जितना अधिक देरी हो उसे उतना ही टालना चाहिए, नहीं तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में पछताना पड़ेगा। नंबर 2 रावण ने यह भी बताया था कि कलयुग में कभी भी शत्रु को खुद से छोटा नहीं समझना चाहिए, यह अहंकार की निशानी बताई गई है। रावण ने इस उदाहरण के द्वारा खुद को बताया है कि मैंने वानर सेना को छोटा समझा और यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। नंबर 3 इस कलयुग में आप कुछ करना चाहते हैं तो जिंदगी में अपनी गुप्त बातें किसी भी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, वह आपके लिए भी प्रिय क्यों ना हो। रावण ने इस बात का उदाहरण देते हुए कहा था कि मैं अपने राज विभीषण को बताता हूँ, लेकिन आज मैं विनाश के मुख पर खड़ा हूँ। कलयुग में सुख समृद्धि और धन संपत्ति के लिए, मानव के हित के लिए श्री कृष्ण ने कुछ बात बताया है। नंबर 1 कलयुग में सत्य पर असत्य इतना हावी होने लगा है कि सत्य और असत्य का पता लगाना किसी भी इंसान के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बातों से यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वह सच बोल रहा है या झूठ, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कलयुग में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा उसका जीवन आसान हो जाएगा। नंबर 2 दान करना। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति कलयुग में दान करता है उसका जीवन आसान हो जाता है। दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को वह चीज मुफ्त में मुहैया कराना जिसे पाने के लिए वह सक्षम नहीं है। नंबर 3 जप और ध्यान। कलयुग के इस वैज्ञानिक युग में लोगों के पास भगवान की पूजा पाठ करने के लिए समय नहीं होता है। आज के इस दौर में कुछ गिने चुने लोग ही ऐसे हैं जो रोजाना ध्यान और जप करते हैं। विज्ञान को मानने वाले व्यक्ति भगवान ना होने का बात करता है क्योंकि भगवान को आज तक कोई नहीं देखा है। सच तो यह है, नियमित रूप से जप और ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचानकर उसे सुधारने की कोशिश करता है। नंबर 4 आत्मसंयम रखना। पैसों के पीछे भागते भागते कई बार व्यक्ति का मन और दिमाग दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलने लगते हैं और जाने अनजाने में व्यक्ति कोई ना कोई पाप कर बैठता है। उस पाप के कारण व्यक्ति का कमाया हुआ धन नष्ट होता जाता है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार मन और दिमाग दोनों को काबू में करने के लिए आत्मसंयम का होना बेहद जरूरी है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें।